पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लालू यादव की अध्यक्षता में चुनावी रणनीति पर चर्चा। पटना में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। बिहार कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। बिहार चुनाव से पहले 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी कांग्रेस। कवर पर राहुल गांधी की फोटो के साथ नारी न्याय महिला सम्मान का स्लोगन। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी, महागठबंधन में शामिल करने की अपील, कहा जीत के लिए सेकुलर वोटों का बिखराव रोकना जरूरी। एआईएमआईएम की चिट्ठी पर आरजेडी का जवाब, मनोज झा बोले ओवैसी का बिहार में आधार नहीं, तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहते तो बिहार चुनाव से रहें दूर। लालू को ओवैसी के ऑफर पर चिराग पासवान का तंज, कहा पता नहीं चिट्ठी लिखी गई है या लिखवाई गई, मुस्लिम वोट बिखर रहे इसलिए आरजेडी में ये सब पैतरे हो रहे। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर बिहार में सियासी बवाल जारी, 9 जुलाई को बिहार बंद करेंगे सांसद पप्पू यादव, चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने का ऐलान। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की, ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से इंकार। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली अर्जी खारिज की। हिंदू संगठनों का चेकिंग अभियान तेज, कावड़ रूट पर होटल और ढाबों की चेकिंग की, दिल्ली देहरादून हाईवे पर अभियान चलाया गया। कावड़ियों को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, बोले कावड़ियों के लिए अलग रूट क्यों नहीं, एलिवेटेड रोड बनानी चाहिए थी, कावड़ियों को सुविधाएं नहीं दे पा रही सरकार। पहचान अभियान पर सपा नेता एसटी हसन का बयान, बोले शासन चाहता है हिंदू मुसलमान होता रहे, ढाबों पर पैंट उतारकर चेकिंग की जा रही, पहलगाम के आतंकियों ने भी यही किया था। ऑपरेशन सिंदूर पर उप सेना प्रमुख का खुलासा, कहा बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़ रहे, पाकिस्तान के 81% हथियार चाइनीज थे। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा चीन ने पाकिस्तान को हथियारों के लैब की तरह किया इस्तेमाल, टर्की के ड्रोन पायलट पाकिस्तान में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड, एक AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार हुआ बरामद। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, राइफल पिस्तौल समेत 203 हथियार किए गए बरामद, आईडी और ग्रेनेड भी किया गया जब्त। हैदराबाद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नक्सलवाद अब देश के मात्र 5-6 जिलों में रह गया, नक्सल हब अब एजुकेशनल हब बने। आस्था पुनिया इंडियन नेवी में पहली महिला फाइटर पायलट बनी, उन्हें विंग्स ऑफ गोल्ड पुरस्कार से नवाजा गया। सरकारी आवास में शिफ्ट हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, सीएम हाउस को जनसेवा सदन दिया गया नाम, राजनिवास मार्ग पर है बंगला नंबर 1-2। दिल्ली में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर फिर घमासान, विपक्ष ने सीएम आवास के रेनोवेशन को लेकर उठाए सवाल, सीएम आवास को आपने माया महल तो कांग्रेस ने बताया रंग महल। कोलकाता के लॉ कॉलेज पहुंची जांच सदस्यों की टीम, रेप की घटना का रिक्रिएशन किया गया। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का अटैक, कहा कार्रवाई के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही ममता सरकार। हरिद्वार में विकास संकल्प पर्व का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, कई विकास कार्यों की दी सौगात। विकास संकल्प पर्व में बोले सीएम धामी, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा, रोजगार के साथ स्वरोजगार को दिया जा रहा बढ़ावा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, विधानसभा चुनाव में जीत के खिलाफ वाली याचिका खारिज की। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, 3 अक्टूबर को मराठी योग्यता दिवस मनाने का ऐलान किया। एकनाथ शिंदे के बचाव में उतरे महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, काडुपरी सीएम के महाराष्ट्र प्रेम पर सवाल उठाना बेहद संकीर्ण सोच। मुंबई में बंद होंगे 51 कबूतर खाने, महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को दिया आदेश, सरकार ने स्वास्थ्य का दिया हवाला। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने कार को 1 किलोमीटर तक घसीटा, 2 व्यापारियों की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नंदू गैंग के 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे की हत्या में शामिल थे दोनों बदमाश, क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पुणे में 22 साल की लड़की के साथ बलात्कार का आरोपी पकड़ा गया, पुलिस ने कोंडवा इलाके से डिलीवरी बॉय को हिरासत में लिया। पुणे रेप केस पर रोहित पवार बोले महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था स्थिति बेहद खराब है, अपराधियों की हिम्मत बढ़ रही है। गुजरात के खेड़ा में चावल मिल के गोदाम में आग, आसमान में दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित राज्यों के सीएम से की बात, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के सीएम से की बात। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आफत से हाहाकार, राज्य में अब तक 69 लोगों की मौत, 37 लोग लापता, करीब 700 करोड़ का नुकसान। बाढ़, बारिश और भूस्खलन के चलते हिमाचल में 250 सड़कें बंद, थुनाग में भारी बारिश, मलबे का ढेर बना पूरा इलाका। हिमाचल प्रदेश की मंडी में सबसे ज्यादा तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 31 लोग अभी भी लापता, 54 मकान ध्वस्त। उत्तराखंड के चामोली में हुआ लैंडस्लाइड, कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बुरी तरह प्रभावित। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरा, गौरीकुंड के पास पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त, अस्थायी तौर पर यात्रा रोकी गई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश के चलते उफान पर नर्मदा नदी, कई छोटे छोटे मंदिर डूबे, जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश में भी आफत की बारिश, मंडला जिले में सैलाब में बहे शख्स को पुलिस और होमगार्ड ने किया रेस्क्यू। एमपी के जबलपुर में उफनती नदी पार करना पड़ा महंगा, गैस सिलेंडर से लदा ट्रक बहा, ड्राइवर और कंडक्टर ने तैरकर बचाई जान।
दिल्ली में कुछ देर की बारिश ने ही खोली सरकारी दावों की पोल। महरौली बदरपुर रोड के पास सड़क पर पानी भरने से आवाजाही में हुई दिक्कतें।